हाय एवरीवन, कैसे हो? होपफुली सोचे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉन्सेप्ट। और अभी हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ इज एम आर, यानी इज एम आर का एक्चुअल में यूज कहाँ होता है। तो इज एम आर का यूज हम लोग करते हैं, इज एम आर का यूज हम लोग करते हैं प्रेजेंट टाइम के लिए। किसके लिए? तो प्रेजेंट टाइम के लिए। तो इसका यूज हम लोग करते हैं, इस सब का यूज हम लोग करते हैं प्रेजेंट टाइम के लिए। इसका यूज हम लोग करेंगे प्रेजेंट टाइम के लिए, PRESENT, प्रेजेंट टाइम के लिए यूज करते हैं, यानी वर्तमान समय के लिए हम लोग इज एम आर का यूज करते हैं। इज का यूज, एम का यूज, आर का यूज, तीनों का अलग अलग यूज है, राइट। तो अब समझते हैं। इसमें रूल नंबर फर्स्ट देखने वाले, राइट। जैसे कि यहाँ लिख लेते हैं रूल नंबर फर्स्ट हो गया, राइट। रूल नंबर फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि यूज का यूज कहाँ करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, यूज का यूज ही के पहले किया जाता है, सी के पहले किया जाता है, इट के पहले किया जाता है, नेम के पहले किया जाता है। क्या चीज़ के पहले? नेम। नेम जानती होगी तुम लोग, नेम में होता है नाम, नेम मीन्स नाम, राइट। तो इसके पहले हम लोग इसके बाद लगाते हैं हम लोग इज। इज का हिंदी मीनिंग हो जाता है। इज का हिंदी मीनिंग हो जाता है, राइट। तो जैसा कि आपने देख लिया कि इज का यूज हम लोग करते हैं ही, सी, इट, नेम के साथ, राइट। अब हम जानेंगे कि एम का यूज कहाँ करते हैं। तो एम का यूज हम लोग कहाँ करते थे? रूल नंबर सेकंड में हम लोग समझ लेते हैं, RULE, रूल नंबर सेकंड, राइट। अब देखना है, जैसा था आई, राइट। तो आई के साथ ही एम का यूज होता है। एम का हिंदी मीनिंग की बात करें तो हो जाता है हूँ। एम का हिंदी मीनिंग होता है हूँ, राइट। जैसा कि आपने रूल नंबर सेकंड देख लिया, अब हम लोग देखेंगे कि रूल नंबर थर्ड को, राइट। तो रूल नंबर हम लोग देख लेते हैं थर्ड को, रूल नंबर देख लेते हैं थर्ड को, राइट। तो अब हम देखेंगे कि आर का यूज कहाँ हम लोग करते हैं, आर का यूज, राइट। तो आर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं समझते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा, यू होगा, वी, दे एंड नेम्स। नेम्स यानी एक से अधिक नेम के साथ हम लोग यूज करते हैं, राइट। नेम के साथ, नेम्स के साथ यूज करते हैं। तो ये सब के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, पता है क्या? ये सब के साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं आर का। क्या चीज़ का? आर, जिसका हिंदी में होता है, लेकिन है के ऊपर में बिंदु लगाना है, राइट। अगर बिंदु नहीं लगाओगे जो कि आपका क्या हो जाएगा? गलत। अब देखना है, यहाँ पे है लिखा था नॉर्मल, राइट। यहाँ पे बिंदु लगा हुआ है, यानी यहाँ पे बात हो रहा है प्लूरल सब्जेक्ट की, जिसकी वजह से यहाँ पे बिंदु लगा हुआ है। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, राइट। तो आपने देख लिया कि इज का यूज कहाँ करते हैं, एम का यूज कहाँ करते हैं, और साथ ही साथ आर का यूज कहाँ करते हैं। क्लियर हो गया होगा, आई गेस। तो चलिए हम लोग सीखेंगे, राइट। अब हम लोग सीखेंगे एग्जाम्पल कि इसका पॉजिटिव का सेंटेंस कैसे बनाते हैं, राइट। तो पॉजिटिव का सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग क्या चीज़ का इस्तेमाल, जैसे मान के चलिए कि हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। क्या चीज़? सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना। तो यहाँ पे लिख देंगे एक नंबर, पॉजिटिव सेंटेंस, POSITIVE, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस इट मीन्स सकारात्मक वाक्य, राइट, जिसको हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सकारात्मक वाक्य के नाम से जानते हैं, राइट। आपको जानकारी के लिए मैं बता दिया हूँ, सकारात्मक वाक्य होता है, राइट। इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे देख रहे होंगे जिनको पता नहीं होगा कि पॉजिटिव सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो पॉजिटिव सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होता है सकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें पॉजिटिव सेंस दिया हो, राइट, उसी को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे कुछ अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। तो मैं अच्छा हूँ के लिए हम लोग मैं के लिए क्या लगाएंगे? मैं के लिए लिखेंगे आई, हूँ के लिए लिखेंगे एम। जैसा कि हम बता चुके हैं कि आई के साथ लगता है एम है। अच्छा को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? गुड। क्या बोलेंगे? गुड। आई एम गुड। दूसरा दूसरा वाक्य ले लेते हैं, दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे दूसरा सेंटेंस की बात करें तो दूसरा सेंटेंस ले लेंगे हम लोग, जैसे वह अच्छा है। कई बार कह रहे होते वह अच्छा है, मतलब कोई लड़का। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे वह अच्छा है, मतलब कोई लड़का। तो ही, अब देखो ही के है के
वह के लिए तो ही हो गया, है के लिए क्या लगेंगे, ही के साथ इज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। अच्छा का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुड, हो जाएगा ही इज गुड, सिंपल। अब देखना, चलिए अब तीसरी वाक्य की ओर चलते हैं। और चलिए 3 नंबर सेंटेंस ले लेते हैं, 3 नंबर सेंटेंस ले लेते हैं। 3 नंबर सेंटेंस जैसे कहना हो, वह 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 कॉपी मेरी है, राइट। तो वह कॉपी, तो वह कॉपी के लिए हम लिखेंगे दैट कॉपी, है के लिए लिखेंगे इज अ माइन, MINE, माइन, राइट, सिंपल। ये तो सेंटेंस इसका नहीं है बट मिस्टेक से लिखा गया जिसके कारण हम बना दिए हैं। 4 नंबर सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे क्या ना हो, रोहन खुश है, रोहन खुश है। तो रोहन के लिए हम लोग लिखेंगे रोहन, क्योंकि रोहन नाम है तो रोहन के लिए रोहन लिखेंगे। है के लिए लिखेंगे इज, है के लिए लिखेंगे इज। खुश को इंग्लिश में बोलते हैं हैप्पी, HAPPY। तो हो जाएगा रोहन इज हैप्पी, इट मीन्स रोहन खुश है, सिंपल। जैसा कि देख सकते हैं हम किस तरीके से बना रहे हैं, आपको इसी तरीके से बनाना है। पता चल रहा है, पता चल रहा है ना, जैसे पता चला। और सिंपल और ले लेते हैं, जैसे कहना होगा कि आप नेता है, आप नेता है। तो आपके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आपके लिए हम लोग लिखते हैं यू, क्या लिखते हैं, यू। अब देखना, आप नेता है, यहाँ पे बिंदु लगा था, तो है के लिए आप, आपके लिए यू के साथ लगाते हैं आपके लिए तो हो गया यू, है के लिए हो गया यार। नेता को इंग्लिश में होता है लीडर, लीडर, सिंपल, यू आर लीडर, राइट। चलिए और छठा सेंटेंस ले लेते हैं, छठा। तो छठा सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं, जैसे कहना हो, हम लोग छात्र हैं। क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप भी छात्र ही होंगे या फिर टीचर होंगे। आप छात्र हैं, सॉरी हम लोग छात्र हैं। तो हम लोग के लिए क्या लिखेंगे, वी, हम लोग के लिए क्या लिखेंगे, वी। अब देखो, है के लिए क्या लगाना है, आर, क्या लगाना है, आर। छात्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट, STUDENT, लेकिन यहाँ पे एस लगाएंगे बिकॉज सभी लोग छात्र हैं, तो वी आर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नहीं होता है, स्टूडेंट्स, राइट, सिंपल। तो देख लिया आपने किस तरीके से हम अभी सेंटेंस मेक कर रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस था, जो कि क्या था, पॉजिटिव सेंटेंस था। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। कौन सा सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो चलिए अब लिखते हैं इधर नंबर 2, राइट। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस, SENTENCE। नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी में होता है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, राइट, नकारात्मक वाक्य कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। इसको नेगेटिव बोलना है, नी नहीं बोलना है, नेगेटिव, राइट, क्योंकि राइट प्रोनाउंसिएशन आएगा तभी मजा आएगा इंग्लिश पढ़ने में। क्योंकि इंग्लिश बोलना अच्छी बड़ी बातें नहीं है, शुद्ध बोलना बड़ी चीज़ है। तो अच्छे तरीके से बोलिए तभी मज़ा आएगा, राइट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं ठीक नहीं हूँ। कई बार कह रहे होते हैं मैं ठीक नहीं हूँ, तो मैं के लिए क्या हो जाएगा, आई, मैं के लिए हो जाएगा आई, हूँ के लिए हो जाएगा एम, राइट, नहीं के लिए हो जाएगा नॉट। क्योंकि याद रखना हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है, ठीक है। और ठीक का हो जाएगा फाइन, FINE, फाइन, आई एम नॉट फाइन, राइट। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर स्ट्रक्चर लिखना चाहो तो लिख लो। स्ट्रक्चर सबसे पहले लग जाएगा सब्जेक्ट, प्लस लगेगा इज, एम, आर, प्लस नॉट, प्लस लग जाएगा ऑब्जेक्ट, सिंपल। स्ट्रक्चर की बात करें तब, राइट। इन सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज, एम, आर चूज करना है। नेगेटिव है तो नॉट लगाना है, उसके बाद देन ऑब्जेक्ट लगा देना है, सिंपल। तो 2 नंबर चलिए सेंटेंस ले लेते हैं। वह वह दुखी
नहीं है, वह दुखी नहीं है। कई बार हम लोग कह रहे होते हैं तो वह दुखी नहीं है, तो वह मतलब कोई लड़की। सी, सी के साथ क्या लगता है, इज। नहीं के लिए क्या लगा देंगे, नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है। और दुखी के लिए इंग्लिश में लिखते हैं सैड। सी इज नॉट सैड, राइट। इसको कॉन्ट्रैक्शन में हम चाहे तो सीजंट सैड लिख सकते हैं, लेकिन अभी आपको कॉन्ट्रैक्शन नहीं सीखने की जरूरत है, क्योंकि आप यदि आपको लग रहा है तो सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहना होगा मोनू, मोनू तैयार नहीं है, तैयार नहीं है। कई बार कह रहा हो तो मोनू तैयार नहीं है, तो मोनू के लिए क्या लिखेंगे, मोनू। है के लिए क्या लिखेंगे, इज। नहीं के लिए क्या लिखेंगे, नॉट। या तैयार को इंग्लिश में बोलेंगे रेडी। मोनू इज नॉट रेडी, राइट। मोहन तैयार नहीं है, मोहन इज नॉट रेडी, राइट। चलिए 4th नंबर सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे कहना हो आप, आप आप वहाँ नहीं है, आप वहाँ नहीं है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, यू। है के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे बिंदु लगा देना है, ठीक है ना। आप है के लिए क्या लिखेंगे, आर। नहीं के लिए क्या लिखेंगे, नॉट। और वहाँ के लिए लिखेंगे देयर। क्या हो जाएगा, यू आर नॉट देयर, सिंपल। नंबर 5th ले लेते हैं, राइट। नंबर 5th सेंटेंस ले लेते हैं। नंबर 5th सेंटेंस की बात कर ले तो चलिए हम ले लेते हैं। और जैसे कहना हो, जैसे कहना हो लोग अच्छे नहीं है, लोग अच्छे नहीं है, तो यहाँ पे बिंदु लगा देना है, तभी आपका सेंटेंस सही होगा। तो लोग को इंग्लिश में बोलते हैं पीपल। क्या बोलते हैं, पीपल, सिंपल। है के लिए क्या लगेगा, पीपल के साथ आर लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बात हो रहा था। पीपल आर, पीपल इज कभी होता है, पीपल आर। नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नॉट। अच्छे का क्या हो जाएगा, गुड। क्या हो जाएगा, गुड। पीपल आर नॉट गुड, सिंपल। तो चलिए 5 सेंटेंस हमने देख लिया कि किस तरीके से हल किए हैं, सॉरी बना लिए हैं। अब चलिए छठा सातवां देखते हैं। तो जैसे छठा ले लेते हैं, राइट। जैसे कहना हो कि, जैसे कहना हो कि हम लोग नेता नहीं है, राइट। हम लोग नेता नहीं है, तो हम लोगों के लिए क्या लिखेंगे, वी। है के लिए क्या लगाएंगे, आर। नहीं के लिए क्या लगाते हैं, नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है। इज एम आर होता है हेल्पिंग वर्ब, तो वी आर। हम लोग के लिए वी, है के लिए आर, नहीं के लिए नॉट। नेता को इंग्लिश में लीडर, लीडर, सिंपल। सातवां ले लेते हैं, चलिए सातवां। जैसे कहना हो वे लोग चालाक नहीं थे, चालाक नहीं, सॉरी, वे लोग चालाक नहीं है, मतलब सभी लोग चालाक नहीं। तो वे लोग के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे। अब है के लिए क्या लगाते हैं, दे के साथ आर। उसके बाद नहीं के लिए क्या लिखेंगे, नॉट। नेगेटिव के लिए नॉट, मतलब इज एम आर के बाद ही नॉट लगता है। चालाक को बोलते हैं क्लेवर, सिंपल। दे आर नॉट क्लेवर। चलिए 8वां सेंटेंस ले लेते हैं, एंड द लास्ट। जैसे कहना होगा, जैसे 2 नाम ले लेते हैं, जैसे विवेक और आदर्श तैयार नहीं है। विवेक और आदर्श तैयार नहीं है, मतलब प्रेजेंट की बात करते हैं। विवेक के लिए क्या लिखेंगे, विवेक, विवेक। और के लिए लिखेंगे एंड, अदर्स के लिए अदर्स, अदर्स। अब देखो विवेक एंड अदर्स यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो इसके साथ लगाएंगे हम लोग आर। क्या लगाएंगे, आर। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते थे, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब। नहीं का सेंस था तो क्या लगा लेंगे, नॉट। हथियार को इंग्लिश में बोलते हैं रेडी, रेडी। पूरा सेंटेंस बनेगा विवेक एंड अदर्स आर नॉट रेडी, सिंपल।
तो आपने देख लिया किस तरीके से हमने इज़ एम आर का यूज़ किया। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए थे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और ऐसा ही इंग्लिश का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय।